अस्सलाम वालेकुम। आज हम सेकंड ईयर की बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है 4.3 उसको स्टार्ट करेंगे। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड स्लोप एंड इंक्लिनेशन। दो पॉइंट दिए हैं, इनकी स्लोप निकालनी है और इंक्लिनेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंक्लिनेशन क्या है। इंक्लिनेशन किसी भी लाइन का ये होगा कि कोई भी लाइन, ये फ़र्ज़ करें हमारे पास एक्स वाई प्लेन है, कोई भी लाइन अगर हमारे पास है, वो लाइन एक्स एक्सिस के साथ जितना एंटी क्लॉकवाइज एंगल बनाएगी वो उसका इंक्लिनेशन होगा। कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के साथ जितना एंटी क्लॉकवाइज एंगल बनाएगी वो उस लाइन का इंक्लिनेशन होगा। ठीक है। तो जैसे कि अगर हम ये कहें कि इंक्लिनेशन ऑफ वाई एक्सिस, एमसीक्यूज आ सकता है पेपर में कि जो वाई एक्सिस है वो भी तो एक लाइन है ना, तो उसका इंक्लिनेशन क्या है। तो डेफिनेटली वाई एक्सिस का एक्स एक्सिस के साथ जो एंटी क्लॉकवाइज एंगल है वो है 90 डिग्री। तो जो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस, इसका जो इंक्लिनेशन है वो 90 डिग्री है। और जो एक्स एक्सिस है उसका अपना इंक्लिनेशन कितना है, उसका 0 डिग्री है, क्योंकि एक्स का हमने एक्स के साथ ही अगर देखें तो 0 डिग्री आता है। ठीक है, ये इंक्लिनेशन है। अब स्लोप क्या है। स्लोप के बहुत ज़्यादा फार्मूले हैं, उनमें से हम ये कह सकते हैं स्लोप का एक ये भी फार्मूला है। स्लोप को हम आमतौर पे एम से डिनोट करेंगे। ये होता है राइज ओवर रन, ये फार्मूला है। जैसे हम कह सकते हैं कि इस ट्रायंगल में ये स्लोप है, तो ये कैसे आएगी, राइज ओवर रन। ठीक है, तो ये टेन भी आप इसे कह सकते हैं। देखें, अगर हम इसे ये कहें राइज ओवर रन, तो क्या बनता है, टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है। अब अगर तो हमें स्लोप निकालने के जो तरीके हैं वो ज़रा सुने। अगर तो हमें दो पॉइंट गिवन है, वहाँ से स्लोप निकालनी है, तो फिर हम ये कहेंगे कि स्लोप का फार्मूला होता है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ये y1 x1 ये क्या है, ये दोनों पॉइंट जो उसके कोऑर्डिनेट्स हैं। अगर इसको हम थोड़ा सा प्रूव कर दें इस फार्मूले को, तो वो आप देखें ऐसे होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल एक्स वाई प्लेन है, एक हमारे पास पॉइंट है ए, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1। ठीक है। एक और पॉइंट है यहाँ पे बी, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 एंड y2। अब हमने इस लाइन की स्लोप निकालनी है। अगर देखा जाए तो हमें पता है कि यहाँ पे इसके क्योंकि कोऑर्डिनेट्स क्या है x1 y1, तो ये कितना डिस्टेंस है, ये है x1, और ये कितना है, ये है y1। इसी तरह इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2, तो अगर इसके हिसाब से बात करें तो ये टोटल जो है यहाँ से यहाँ तक ये बन रहा है x2, और इधर ये जो टोटल है ये बन रहा है y2। ये एक ट्रायंगल बन गई। हमें इस लाइन की स्लोप निकालनी है, इस लाइन की। इसकी स्लोप क्या होगी, इसका राइज ओवर इसका रन। ठीक है। अब ये कितना डिस्टेंस है, यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल y2 है, इतना इतना y1 है। अगर ये y1 है तो डेफिनेटली ये भी क्या होगा, y1। तो फिर ये क्या बचेगा, टोटल y2 है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं टोटल y2, उसमें से ये नीचे वाला निकाल दें माइनस y1, ये राइज हो गया, डिवाइडेड बाय रन में क्या होगा, ये चाहिए हमें इतना सा। यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल x2 है, x2 में से ये पीछे वाला x1 माइनस कर दें, x2 माइनस x1, तो ये फार्मूला बनेगा। और स्लोप का ये भी फार्मूला है कि अगर आपके पास लाइन का इंक्लिनेशन मौजूद है, ठीक है, आपको आपको पता है कि लाइन का इंक्लिनेशन क्या है, फॉर एग्जांपल अल्फ़ा, उसका अगर आप टेन ले लेते हैं तो ये भी क्या हो जाएगी, स्लोप हो जाएगी। ठीक है। अब ये जो हमारे पास क्वेश्चन है इसको देखते हैं। हमें यहाँ पे दो पॉइंट दिए हुए हैं, स्लोप पहले निकालनी है।
तो हम पहले इसकी स्लोप निकालते हैं। स्लोप ऑफ ए बी, अगर इस पॉइंट को हम ए कह देते हैं, इसको बी कह देते हैं, तो स्लोप का फॉर्मूला क्या है अभी हमने पढ़ा, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ठीक है, तो ये क्या होगा, y2, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, y2 11 माइनस y1 4 ओवर x2 माइनस x1, तो ऊपर बात जाएगा 7 और नीचे भी माइनस माइनस प्लस, ये भी आ जाएगा 7, तो 1, स्लोप आ जाएगी इसकी 1। अब वो कहता है ये जिस लाइन की स्लोप 1 आई है, इस लाइन का आप इंक्लिनेशन जो है वो भी फाइंड करें। अब हमने पढ़ा कि जो स्लोप है उसका दूसरा नाम है टेन अल्फ़ा। अल्फ़ा यहाँ पे इंक्लिनेशन को शो कर रहा है, तो अगर हम m की वैल्यू लगाएं 1 इज़ इक्वल टू टेन अल्फ़ा, अल्फ़ा फाइंड करना है तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स 1, तो टेन 1 कहाँ पे होता है, पाई बाई 4 40 डिग्री पे। तो ये जो है लाइन का इंक्लिनेशन 45 डिग्री है और लाइन की स्लोप क्या है, 1 है। उसने ये भी कहा है कि आप इस लाइन को स्केच भी कर दें, तो स्केच हम कैसे करेंगे, पहला पॉइंट है -2,4, x -2 है, -1 -2, y 4 है, 1 2 3 4, ये पॉइंट बन गया। दूसरा पॉइंट है 5,11, x 5 है, 1 2 3 4 5, और y है 11, यहाँ पे क्या होगा 4 5 6 7 8 9 10 11, ये दूसरा ये पॉइंट हो गया। तो ये है हमारी जो रिक्वायर्ड लाइन। ठीक है, अगर इसको इधर लेके आते हैं तो ये इसका एंगल था वो 45, इसका इंक्लिनेशन, उसकी स्लोप 1 है। अच्छा, इसमें एक 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 दो बातें और हैं, वो ये है कि अगर दो लाइंस पैरेलल हैं, ये दो पॉइंट हैं, इफ़ लाइन 1 इज पैरेलल टू लाइन 2, अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो दोनों लाइंस की जो स्लोप होगी वो सेम होगी। ठीक है, और अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं, इफ लाइन 1 इज परपेंडिकुलर टू लाइन 2, अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो फिर दोनों स्लोप्स की का जो प्रोडक्ट है वो -1 के इक्वल होगा, ये कह सकते हैं। या फिर ये कह सकते हैं एक लाइन का स्लोप दूसरी लाइन का नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा। अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो फिर क्या होगा, एक जो लाइन की स्लोप है उसको माइनस से मल्टीप्लाई करके रेसिप्रोकल कर दें तो वो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप जो है वो हमें मिल जाएगा। इसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि ये 3 पॉइंट हैं जो कि ट्रायंगल बना रहे हैं ABC। इसको हम प्रॉपर स्केचिंग भी कर सकते हैं। चले मैं इसकी एक रफ स्केचिंग कर देता हूँ, मतलब एग्जैक्ट स्केचिंग ये नहीं है। ए पॉइंट है 8,6, बी पॉइंट है -4,2 और सी पॉइंट है -2, -6। स्लोप फाइंड करनी है ईच साइड ऑफ द ट्राइंगल, हर साइड की स्लोप फाइंड करनी है। तो पहले हम अगर ये कहें स्लोप ऑफ साइड ए बी, ये ए बी साइड है, अगर इसकी स्लोप निकाल लें तो उसका नाम रख देते हैं m1। तो डेफिनेटली वो क्या होगा, ये देखें इन दो पॉइंट की मदद से स्लोप निकल आती है। वाई, इसको कहते हैं x1 y1, x2 y2, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, तो यह आ जाएगा -4 ओवर -12, तो 1/3। ये हमने स्लोप निकाल लिया, स्लोप ऑफ द साइड ए बी साइड की स्लोप। इसी तरह आप निकाल लें स्लोप किसकी, ए सी की, इन दो पॉइंट की मदद से, और बी सी की, तीनों साइड की स्लोप निकाली जा सकती है। सेकंड क्या फाइंड करना है, स्लोप ऑफ ईच मीडियन, हर जो मीडियन है उसकी हमने स्लोप निकालनी है। तो देखें मीडियन क्या होता है, अगर मैं ये जो हमारे पास वर्टेक्स है, अगर यहाँ से सामने वाली साइड को
जो मिड पॉइंट से लाइन पास करेगी, ये मीडियन है। अगर मैं इसका नाम डी रख दूं तो ये हमारे पास ये मीडियन ए डी, स्लोप ऑफ मीडियन ए डी जो मीडियन है इसकी स्लोप अब कैसे निकलेगी? अब हमें 2 पॉइंट चाहिए थे, एक पॉइंट तो है हमारे पास ए, डी नहीं है। अब डी कैसे मिलेगा? डी क्योंकि मीडियन है, वो इन दोनों पॉइंट का मिड पॉइंट है, बी और सी का मिड पॉइंट है। इसका मतलब है डी के कोऑर्डिनेट हम पहले निकाल लेंगे मिड पॉइंट फार्मूले से। कैसे? फर्स्ट एब्सिसा को एब्सिसा में ऐड करें, -4 -2, 2 पे डिवाइड कर दें। ऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट में ऐड करें, 2 -6, 2 पे डिवाइड कर दें। ये क्या बनेगा? -6/2 -3 -4/2 -2। ये डी के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब हम स्लोप निकाल सकते हैं ए डी, वाई x1 y1 x2 y2। तो इसका नाम आप कुछ भी रख दें, स्लोप का नाम, चलें हम m2 कह देते हैं इसको। क्या होगा? y2 - y1 ओवर x2 - x1 -8 ओवर -11, तो यह आ जाएगा 8/11। ठीक है। इसी तरीके से आपने अगर स्लोप निकालनी है, ये जो मीडियन है, ये मिड पॉइंट जो है इसका नाम आप ई रख दें, तो बी ई की अगर आपने स्लोप निकालनी है तो बी पॉइंट तो है, ई नहीं है, तो ई क्या होगा? ई इन दोनों का मिड पॉइंट होगा। इसी तरीके से तीसरा भी ये हो गया। अच्छा, इसके बाद स्लोप ऑफ ईच एल्टीट्यूड। अब एल्टीट्यूड क्या होता है? ये वर्टेक्स जो है, ये वर्टेक्स, इससे अगर मैं सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर ड्रा करूंगा, ये 90 का एंगल, तो ये हमारे पास क्या है? ये एल्टीट्यूड है। अब इस एल्टीट्यूड की स्लोप हम कैसे निकालेंगे? अगर मैं इसका नाम डी डैश रख दूं यहाँ पे, तो स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड ए डी डैश क्या होगी? इसके लिए हमें पॉइंट की ज़रूरत नहीं है। अभी मैंने आपको फार्मूला बताया था कि जो दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं उनकी स्लोप्स का क्या प्रोसेस है। अब देखिए, हम पहले ये स्लोप निकाल लेंगे। जब हम हर साइड की स्लोप निकाल रहे होंगे तो उस वक्त हम निकाल लेंगे स्लोप ऑफ बी सी, इस साइड की स्लोप निकाल लेंगे। अच्छा, अब ये जो एल्टीट्यूड है, ये क्योंकि उस पर परपेंडिकुलर है, तो फिर इसकी स्लोप क्या होगी? जो इस साइड की स्लोप है उसको माइनस से मल्टीप्लाई करके रेसिप्रोकल कर दें। जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे जो हम एल्टीट्यूड ड्रा करेंगे, इधर ये 90 का, फर्ज करें इसका नाम हम रख देते हैं एफ डैश। अच्छा, तो क्या स्लोप इसकी होगी? स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड कौन सा? सी एफ डैश किसके इक्वल होगी? ये जो एल्टीट्यूड है, ये क्योंकि ये जो एल्टीट्यूड है ये इस साइड के परपेंडिकुलर है, इसकी स्लोप हमने निकाली हुई है। वो क्या थी? 1/3। अब ये क्योंकि उसके परपेंडिकुलर है तो माइनस से मल्टीप्लाई करके 1/3 को रेसिप्रोकल कर दें तो 3 आ जाएगी। ठीक है। इस तरीके से हम जो है वो परपेंडिकुलर लाइंस की स्लोप निकालते हैं। अगर लाइंस पैरेलल हैं फिर डेफिनेटली जो एक लाइन की स्लोप है वही दूसरे की। इसके बाद हम एक और क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। बाय मीन्स ऑफ स्लोप शो दैट पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन। ये जो 3 पॉइंट हैं, स्लोप की मदद से बताना है कि ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर हैं। उसका तरीका ये है, आप स्लोप निकालें, स्लोप ऑफ ए बी, इसका नाम रख दें m1। ए बी के ऊपर स्लोप का फार्मूला लगाएं, y2 माइनस y1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ओवर x2 माइनस x1, ये भी प्लस हो जाएगा, 8/2 4 आ गया। इसी तरह स्लोप ऑफ बी सी निकाल लें, इसका नाम रख दें m2। बी और सी के ऊपर फार्मूला लगाएं, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, तो ये भी 4 आ गया। फिर आप निकालें स्लोप ऑफ ए सी, m3 रख दें, ए सी के ऊपर स्लोप का फार्मूला लगाएं, y2 माइनस माइनस प्लस y1 ओवर x2 माइनस प्लस हो जाएगा x1, 12/3, ये भी 4 आ गया।
तो क्योंकि ये सारी स्लोप्स इक्वल हैं, इसका मतलब है पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर है। क्योंकि देखें ना, अगर मिसाल के तौर पे ए बी जो है वो इधर जा रहा है। अब अगर हम कहें कि सी इधर होता, अब ये जो ए बी सी तीनों पॉइंट है ना, ये एक लाइन के ऊपर नहीं है। लाइन का मतलब मैथमेटिक्स में क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन तो इधर जा रही है, इसका मतलब था कि ए बी सी एक लाइन के ऊपर नहीं है। तो अगर ऐसा होता ना, तो फिर ए बी की स्लोप और बी सी की स्लोप भी डिफरेंट है, क्योंकि उनका इंक्लिनेशन डिफरेंट है। देखिए इसका इंक्लिनेशन क्या है, यहाँ पे एक एक्स एक्सिस बना दें, इसका इंक्लिनेशन, और यहाँ पे एक्स एक्सिस बनाएं, इसका इंक्लिनेशन फ़र्क है, इसका कम है, इसका ज़्यादा है। तो अगर तो तीनों स्लोप्स इक्वल आ रही हैं, तो पॉइंट जो है वो एक ही लाइन के ऊपर लाई करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालनी है। हमें जोड़ा दिया है पॉइंट्स का, ए बी को मिला के एक लाइन बनती है और सी डी को मिला के एक लाइन बनती है। वो दोनों दोनों लाइन अगर पैरेलल हैं फिर के की वैल्यू निकाल लें, और अगर वो परपेंडिकुलर हैं फिर भी के की वैल्यू निकाल लें। तो सबसे पहले हम कहते हैं कि स्लोप ऑफ ए बी, इसका नाम रख दें m1। ए बी की स्लोप निकालें, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। इसकी स्लोप क्या आ गई, -9 ओवर के -7। ये आ गई स्लोप ऑफ ए बी। अब हम फाइंड करते हैं स्लोप ऑफ सी डी, इसका नाम m2 रख दें। सी डी की स्लोप निकालें, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 करेंगे तो प्लस हो जाएगा 4। तो ये आ जाएगी m2 की स्लोप आ जाएगी 1 ओवर -2, सॉरी ऊपर भी -1 आएगा, तो ये आ जाएगी 1/2। अच्छा, अब अगर हम पहली बात करें कि लाइन दोनों पैरेलल हैं, इफ लाइन 1 इज पैरेलल टू लाइन 2, या ये कह दें कि जो ए बी है, ए बी लाइन सेगमेंट अगर वो पैरेलल है किसके, सी डी के, तो डेफिनेटली जैसे हमने फार्मूला पढ़ा, अगर लाइन पैरेलल है तो उनकी स्लोप इक्वल, m1 इज इक्वल टू m2। तो फिर इसकी वैल्यू निकाल दें, इनकी स्लोप रखें यहाँ पे और के की वैल्यू निकल आएगी। m1 की स्लोप क्या आई है, -9 ओवर के -7, और m2 क्या आया 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, -18 इज इक्वल टू के -7, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, -18 और के -7, तो यहाँ पे इधर आके इसको प्लस कर दें, के क्या आ जाएगा, के इज इक्वल टू -11। अच्छा, अब अगर लाइन परपेंडिकुलर्स हैं, इफ ए बी लाइन इज परपेंडिकुलर टू सी डी लाइन सेगमेंट, या लाइन बोल दें, तो फिर क्या होगा, फिर जो दोनों स्लोप्स हैं उनका प्रोडक्ट -1 के इक्वल होता है। एक ये बात है, और एक ये बात होता है कि m1 इज इक्वल टू -1 ओवर m2। दोनों स्लोप्स का प्रोडक्ट करें, पहली स्लोप है -9 ओवर के -7, और m2 क्या है 1/2 इज इक्वल टू -1। तो इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये क्या बनेगा, पूरा आ जाएगा -9, इसको मल्टीप्लाई करें 2k -14 इज इक्वल टू -1। -9 इज इक्वल टू, इधर आके मल्टीप्लाई करें, -2k प्लस 14, 2k इज इक्वल टू 14 प्लस 9, तो 2k इज इक्वल टू 23। तो k क्या आ जाएगा, 23/2 k की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमने सॉल्व कर दिया। तो आज के इस लेक्चर में हमने पहले 4 क्वेश्चन किए हैं 4.3 के, तो इंशाल्लाह इसको हम कंप्लीट करेंगे 4.3 को भी, 4.4 और 5 को भी।